रात बहुत सुकून भरी थी, लेकिन निशा की रूह में तूफान चल रहा था। वो बिस्तर पर थी। राहुल पास ही सो रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और दिल कहीं और। क्या कोई रिश्ता सिर्फ इतना होता है कि निभा लिया जाए? उसके दिल में ये सवाल गूंज रहा था। अगली सुबह निशा ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। उसकी बॉर्डर पर चांदी की कढ़ाई चमक रही थी। कमरे में धूप की रेखा धीरे धीरे फर्श पर फैल रही थी और निशा उसी रोशनी में आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कानों में झुमके पहने, लेकिन चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो एक शादीशुदा स्त्री के श्रृंगार में होती है। उसने धीरे से खुद को देखा, एक लंबी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, ये सजना क्या सिर्फ दुनिया दिखाने के लिए है या खुद को बहलाने के लिए? आईने में उसका प्रतिबिंब उसे ही देख रहा था, लेकिन सवाल आंखों में थे, जवाब कहीं नहीं। तभी पीछे से हवा चली, पर्दे हिले और साथ ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। भाभी, विक्रम की आवाज थी। निशा ने आंखें पोंछ ली, होठों पर मुस्कान लाई और बोली, आइए। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक तूफान आज भी चुपचाप खड़ा था। कुछ सजावटी चेहरे सबसे गहरे दर्द छुपा लेते हैं। क्या कभी आप ऐसे चेहरों को पढ़ पाए हैं? तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, भाभी, ये रंग आप पर बहुत फपता है। निशा पलटी, थोड़ी सी मुस्कराई। आप फिर से भाभी कहने लगे? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जब रिश्ता छिपाना पड़े तो नाम लेना ही सबसे आसान होता है। निशा थोड़ा पास आई। उसके गाल पर एक लट थी जो बार बार आंखों पर गिर रही थी। विक्रम ने धीरे से वो लट हटाई और पल भर के लिए उनकी उंगलियां निशा के चेहरे को छू गई। निशा की सांसें तेज हो गई। उसके गले में कंपी थी। वो बस देख रही थी विक्रम को, जैसे उसके अंदर कोई तूफान रुकने को तैयार नहीं। विक्रम जी, कभी कभी लगता है कि अगर जिंदगी की गलत मोड़ पर आप ना मिलते तो मैं शायद जीना ही भूल जाती। विक्रम थोड़ा पीछे हटा। निशा, प्लीज, मैं अब खुद को संभाल नहीं पा रहा। तो क्यों संभाल रहे हैं? अगले पल निशा ने विक्रम की उंगली थामी
हल्की सी थरथराहट उसके हाथों में थी। विक्रम ने उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों से थामा। एक लंबी चुप्पी, और फिर वो लम्हा जब शब्द खत्म हो जाते हैं और एहसास बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के इतना पास थे कि सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। लेकिन विक्रम पीछे हट गया। निशा, मैं वो नहीं बनना चाहता जो आपकी इज्जत छीन ले। मैं वो रहना चाहता हूं जो आपकी रूह में जिंदा रहे, बिना किसी छूने के। निशा की आंखें भर आईं। आपने तो छू लिया मेरी आत्मा को। अब कोई दूसरा रिश्ता उतना सच्चा लग ही नहीं सकता। उस रात निशा ने फिर एक पन्ना लिखा। कभी कभी कोई रिश्ता जिस्म से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। वो रिश्ता ना सामने आता है, ना मिटाया जा सकता है। अगले दिन राहुल ने एक रोमांटिक डिनर का इंतजाम किया। निशा, आज तुम बस मेरी हो। वो उसे बाहों में भरना चाहता था, लेकिन निशा की रूह जैसे कह रही थी, जिस्म के रिश्ते एक हद तक जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो जुड़ाव होता है वो कभी भी किसी और से पूरा नहीं होता। उस रात राहुल ने निशा को चुमा। उसने साथ बिताने की कोशिश की, लेकिन निशा की आंखें बंद थी और उसमें बस एक चेहरा था, विक्रम। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है जहां जुड़ाव शरीर का नहीं, आत्मा का हो? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए। कुछ एहसास छूने से नहीं, समझने से जुड़ते हैं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए वीआईपी स्टोरी चैनल को, जहां हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो शब्दों से नहीं, रूह से जुड़ती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन निशा आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी, पर पहचान नहीं पा रही थी। वो औरत जो आईने में दिख रही थी वो खुश नहीं थी। वो सिर्फ पत्नी थी, वो महिला नहीं थी, वो प्रेमिका नहीं थी, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं थी। तभी विक्रम का मैसेज आया, मैं तुम्हें देखने छत पर आ रहा हूं, 5 मिनट मिलेंगे? निशा का दिल धड़कने लगा। वो बिना कुछ बोले चुपचाप ऊपर चली गई। छत पर एक हल्की सी ठंडी हवा थी। विक्रम वहीं खड़ा था, आंखों में सवाल और होंठ-होंठ पर चुप्पी। आप ठीक हैं?
निशा ने पूछा। नहीं, विक्रम ने कहा। मैं हर रोज खुद से लड़ता हूं कि आपको ना देखूं, आपसे बात ना करूं, पर ये जंग हार जाता हूं रोज। निशा का दिल कांप उठा। वो जानती थी कि ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, ये विक्रम की भी कहानी है। और उस रात निशा ने फिर लिखा, हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते, लेकिन हम एक दूसरे से दूर भी नहीं हो सकते। ये कैसा रिश्ता है जो अधूरा होकर भी सबसे पूरा लगता है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी एक ऐसा रिश्ता जिया है जो अधूरा होते हुए भी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा बन गया, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए वीआईपी स्टोरी चैनल को, क्योंकि हमारी हर कहानी आपकी ही कहानी होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अधूरे रिश्ते की मुकम्मल दास्तान के साथ।